जहां जहां भी श्री गुरु महाराज जी के आश्रम हैं, मुख्य रूप से तो श्री नंगली धाम में ही ये बसंत महोत्सव मनाया जाता है। और जहां जहां भी श्री गुरु महाराज जी की संगत रहती है, विश्व के किसी भी कोने में, देश में विदेश में, घर घर में ये पावन पर्व मनाया जाता है बसंत का। और भगवान अवतरित हुए हैं कहां पर? श्री नंगली निवासी भगवान कहां प्रकट हुए हैं? टेरी में। और टेरी से कुछ आया नहीं है, कोई आया नहीं है, मतलब टेरी हमारे से थोड़ी दूर हो गई है, लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं है, बिल्कुल करीब रहती है। और मेरे मन का जो भाव, जब वो शोभा यात्रा चल रही थी तो बड़ी खुशियां, बड़ी शहनाइयां बज रही थी, तो मेरे को एक भाव याद आ रहा था तब। खुशियों की शहनाइयां गूंज उठी बटाला की गलियों में, और मनाओ अवतरण दिवस मेरे दाता का। धूम मची है आज फकीरों और वलियों में, गुलों में रंग भरने, गुल कहते हैं फूलों को, गुलों में रंग भरने रहमते परवरदिगार आई, और देने बधाई मेरे नंगली वाले को। आज टेरी से चल के बसंत की बहार आई, आज टेरी से चल के, तो टेरी से ये बसंत की मीठी मीठी बहार बटाला में आ गई है। और साथ में कौन आया है? संत महापुरुष, इनकी भी बहार आई है, संतों की बहार आई है, संगत की बहार आई है। और अपने प्रभु का आज जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उन्हें कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन महापुरुष कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, उसके आने की कोई इच्छा भी नहीं होती। ऐसा मां पार्वती ने कहा कि मैंने सुना है, भगवान भोलेनाथ जी से प्रश्न किया है मां पार्वती ने, कि मैंने सुना है कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई उसे देखा नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी यही कहता हूं, एक अनिहि अरूप अनामा, परमात्मा एक है, एक ओंकार सतनाम। परमात्मा, भगवान भोलेनाथ कह रहे कि परमात्मा एक है, एक अनिहि, उसके आने की कोई भी इच्छा नहीं है। अरूप अनामा, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद प्रधामा। वो तो अज है, अजमानी अजन्मा है, वही सच्चिदानंद है, वही परम का धाम है। एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्याप्त विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देहे चित रत्नाना। हे पार्वती, को तो पूरे विश्व में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसने अपने नाना प्रकार के दिव्य शरीर धारण किए हैं। कभी वो राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, त्रेता में राम बन करके आता है, द्वापर में कृष्ण बन करके आता है। तेहि धरि देहे चित कृत नाना, उसने नाना प्रकार की दिव्य लीला अपनी विस्तृत की है। और कलयुग में वो नंगली निवासी भगवान बन करके हमारे बीच में आते हैं। और आज शीतला माता मंदिर के यहाँ आंगन प्रांगण में श्री प्रभु का अवतार हुआ है। और होता कैसे है? मां ने पूछा कि वो आता कैसे है? कोई तो कारण रहा होता है, कोई तो, किसी का तो कुछ होता होगा ना उसको बुलाने की इच्छा, उनकी इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं यही कह रहा हूं कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। उसी प्रभु नंगली निवासी की सारे शास्त्र, सारे वेद उसी की महिमा तो गा रहे हैं, उसी पार ब्रह्म की। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजजोई, और भगत प्रेम बस सगुण तो होई। अरे वो जब भी
बटाला वालों के प्रेम से बंधे होकर के श्री नंगली निवासी भगवान बटाला की गलियों में आप सबको आनंदित करते हुए इस शीतला माता मंदिर के आंगन प्रांगण में विराजे हैं। तो बड़ी सुंदर घड़ियां हैं, ये बहुत प्यारा प्रसंग है। श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ टेरी में और बड़ी सारी लीलाएं की श्री गुरु महाराज जी ने, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं की। एक छोटी सी लीला मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्री गुरु महाराज जी बड़े हुए, नंगली निवासी भगवान बन गए। तपस्या की बात आपने सुनी, सारी बातें आप सुनोगे और सुन ली है कुछ। श्री नंगली निवासी भगवान, जब नंगली निवासी भगवान लीलाएं करते 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 एक बार पुनः अपनी जन्मभूमि टेरी में पधारे, और तब वो हजारों महात्माओं के पूज्य गुरुदेव बने और लाखों की संगत थी। तब टेरी में जाना हुआ, और टेरी इतना प्रेम करने वाली टेरी वो, जिसको प्रभु ने अपनी जन्मभूमि बनाया, उस टेरी के कितने सुंदर भाग्य रहे होंगे। और एक माता जी का ना शरीर छूटने लगा, माता जी का शरीर छूटने लगा। महात्मा लोग भागे भागे आए श्री गुरु महाराज जी के पास, दयालु प्रभु, माता जी शरीर छोड़ने वाली है, आप चलिए हमारे साथ। उनकी इच्छा होगी अंतिम समय में आपके दर्शन हो जाए उनको, क्योंकि आपकी बड़ी भक्ता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आप वहां जाइए और माता जी से पूछिए कि हमारे आने की अगर आवश्यकता है तो हम चलते हैं। तो भागते भागते जाते हैं महात्मा, कहते हैं कि माता जी आपके लिए ये आज्ञा हुई है, अगर श्री गुरु महाराज जी यहां आना चाहें, अगर आप बुलाओ उनको तो वो आ जाएंगे अभी। तो श्री गुरु महाराज जी के मुखमंडल का ही दर्शन कर रही थी वो माता जी। तो माता जी कहती, श्री गुरु महाराज जी, अरे श्री गुरु महाराज जी तो यहीं तो बैठे हैं, मेरी चारपाई के पास जो कुर्सी लगी हुई है वहीं बैठे हुए हैं श्री गुरु महाराज जी, और मैं तो उन्हीं के मुखमंडल का दर्शन करती हुई अपने शरीर को धीरे 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 इन्हीं के श्री चरणों में ध्यान करती हुई विलीन हो रही हूँ, अपना ये शरीर छोड़ रही हूँ। श्री गुरु महाराज जी कोई कहीं गए थोड़ी है, ये तो यहीं बैठे हुए हैं। तो महात्मा भागे भागे आए, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री गुरु महाराज जी, आपकी महिमा हम नहीं जान सकते। अभी आप सुन रहे थे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि आप तो वहां भी हैं और यहां भी हैं, प्रभु आपकी माया नहीं जान सकते। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, भैया ये टेरी है, टेरी को जो वरदान दिया वो बात बताने जा रहा हूं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, ये तो टेरी है, और कोई प्रेम करना अगर जाने तो वो टेरी वालों से जाने। इतनी मोहब्बत टेरी वालों के भीतर थी श्री गुरु महाराज जी के प्रति। अरे ये मेरी दुआ है, ये तो माता जी मनुष्य रूप में आई थी, टेरी के तो कुत्ते भी मेरे नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ेंगे और मेरे ही धाम को प्राप्त होंगे, उनको स्वर्ग मिलेगा, और कई बार तो वो राजा और महाराजा भी बन जाएंगे, कई बार तो वो राजा महाराजा भी बन जाएंगे। हमारे मध्य श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के बहुत ही प्यारे, बहुत ही वरिष्ठ व्योमव्रत ज्ञानव्रत समनाम धन्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी पूज्यपाद पूज्य चरण श्री स्वामी पूर्णानंद जी महाराज जी रांची से पधारे हुए हैं। इनके लिखे हुए लिटरेचर जो है, इनका जो ये बहुत सारा इतिहास इन्होंने हमें दिया है गुरु दरबार का, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी की एक बात मैंने पढ़ी, परम पूज्य श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी, जो श्री गुरु महाराज जी के आश्रित हनुमान हुए। मैंने पढ़ा इनके एक लिटरेचर में कि लिखा था कि स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने बड़े जोश में कहा एक बार कि ये परमहंस का दरबार है, जहां तो सजा में भी स्वर्ग मिलता है। अरे वो प्रसन्न होकर आप कुछ दे दें तो बात ही निराली हो जाती है। मतलब इनके दरबार के तो कुत्ते भी राजा बनते हैं, कुत्ते भी राजा होते हैं, और ऐसा प्रमाण आता है। परमहंस दयाल जी महाराज जी के पास दो कुत्ते पलते थे, एक का नाम मैतू था, एक का चेतू था। दो कुत्ते थे। परमहंस दयाल जी महाराज जी, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं तो काम मेरा चलता है, हम भी उनके टुकड़ों पे ही तो पलते हैं, और तेरे टुकड़ों पे खाना
खानदान मेरा पलता है, वो परमहंस दयाल जी महाराज जी की रोटियों पे पलते थे, मैतू और चैतू। एक बार काशी नरेश आए, आज काशी नरेश बात चल रही थी, महात्मा जी कुछ कह रहे थे, तो काशी नरेश आए, काशी के राजा परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में, प्रभु दर्शनों के लिए आया हूं और बड़ा दुखी हूं, घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाता है, ऐसा जानकर के आया हूं। तो परमहंस दयाल जी महाराज जी ने मैतू से पूछा, मैतू तू राजा बनेगा? तो मैतू ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में आकर के अपने सर को हिला दिया, नहीं महाराज मैं नहीं बनूंगा। अच्छा तू नहीं बनेगा, अरे बन जा, यहाँ फकीर की रोटियां नहीं खानी पड़ेगी, मेरे टुकड़ों पे पलना नहीं पड़ेगा। तो बोला नहीं बनूंगा। अच्छा नहीं बनेगा। चेतू से पूछा, चेतू आया चरणों में, पूंछ हिलाने लगा, हाँ महाराज मैं बनूंगा, मैं बन जाऊंगा। अच्छा यहाँ फकीर की रोटियां खानी पड़ती हैं, मिस्सी सूखी रूखी, तो वहां तो राजसी ठाठ बाट हो गए, लग गया पता तू बनेगा। अच्छा चलो ठीक है। तो काशी नरेश को कहा कि क्यों चिंता करते हो राजन, आप तो भोलेनाथ की नगरी में रहते हो, विश्वनाथ की नगरी में रहते हो, जाओ सब कुछ मंगल होगा, आने वाले साल में तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा। और एक साल में ही अगले साल में उनके घर में पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ और वो परमहंस दयाल जी महाराज जी के पास आए नामकरण करवाने के लिए। और परमहंस दयाल जी महाराज जी को पता था वो कौन है, इधर चेतू शरीर छोड़ गया और उधर चेतू प्रकट हो गया जो कुत्ता था। तो परमहंस दयाल जी महाराज जी ने नाम क्या रखा उसका, राजा चेतसिनी। और इतना धर्मात्मा राजा हुआ वो, इतना धर्मात्मा उसका पूरे विश्व में चर्चा हुआ, क्योंकि वो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का वरदान था। कहने का भाव यहाँ के कुत्ते भी राजा बनते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, उन्होंने हमें मनुष्य रूप में स्वीकार किया है, ये बड़ी दया की है। मेरे गल पटा तेरे नाम वाला, तेरे नाम नू जग से अनगाई, कुत्ता तेरे दरवाजे दा समझ के ते इथे नहीं, ऐसे नहीं मैनू कोई दुत्कारदा नहीं, भावे किसे भी बूए दर जाके भौंकावा, तेरा समझ के मैनू कोई मारदा नहीं, तेरा समझ के मैनू कोई मारदा नहीं। ये अंतिम बात है, उसके बाद वाणी को विश्राम, समय का अभाव है और इतना ही समय मेरे को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब परमात्मा का अवतार जो होता है वो क्यों होता है, निराकार से साकार हो गया, साकार में पूर्णा उठी तो दो चार हो गया, दो चारों की पैदाइश ये सारा संसार हो गया। संसार जब दुखों में फंसा तो अंधकार हो गया, और इसी अंधकार को मिटाने के लिए मेरे नंगली वाले का, मेरे हारा वाले का और मेरे टेरी वाले का, जोर से बोलो, अवतार हो गया। तो आज अवतार हुआ है उनका परमार्थ हित अवतार जगत में, श्री गुरा जी ने है लीना, और हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। आज सबको उनके मंगलमयी पावन कृपामयी दर्शन हो रहे हैं और सबकी मुरादें वो भरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कोई भी जीव ऐसा ना हो जिसके मन के भाव इधर उधर हों, बिल्कुल शुद्ध भाव से बैठिए। श्री गुरु महाराज जी सबकी झोलियां भरने वाले हैं। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव